अभी आप जब नर्सरी पर जाएंगे तब आपको विंटर सीजन का सीजनल छोटा प्लांट बिकता हुआ दिखाई देगा और ये प्लांट जमीन में भी लगा हो सकता है, किसी गमले में भी लगा हो सकता है और सीडलिंग ट्रे में भी लगा दिखेगा। लेकिन इन सभी में से जिस भी पौधे को आप खरीदना चाहें, खरीदने में कुछ बातों का ख्याल रखना है जिससे आपका पैसा और समय बर्बाद नहीं होगा। आज मैं बताऊंगा कि किस टाइप के पौधे को खरीदना है और उनको खरीदने के बाद उनकी देखभाल कैसे करनी है। सबसे पहले बात की जाए उन पौधों की जो जमीन में या फिर किसी गमले में लगा है और उसमें से उखाड़ कर नर्सरी वाले उसे बेचते हैं। तब आपको इन पौधों को खरीदने में सबसे पहला ख्याल रखना है, यदि किसी पौधे में सिर्फ पहला 2 पत्ता है तब आपको उन पौधों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आमतौर से ऐसे प्लांट को नर्सरी वाले नहीं बेचते हैं और अगर कोई बेचे तो नहीं खरीदना है। यदि आपने ऐसे प्लांट को खरीदा तो 10 में से एक आध प्लांट ही बचेगा, बाकी सब मर जाएगा। इसलिए आपको खरीदने में ख्याल रखना है कि पहले 2 पत्ते को छोड़कर कम से कम 3-4 पत्ता निकल आए, उसी पौधे को खरीदना है। यदि किसी पौधे के और 2 पत्तों के बीच की दूरी कम है तो उस पौधे को तब खरीदना बेहतर है जब उसमें 8-9 पत्ता निकल आए, क्योंकि जब 8-9 पत्ता निकल आता है तो उसमें जड़ भरपूर होती है। अब देखिए, इतने छोटे पिटूनिया के पौधे को आप खरीदते हैं तब भी ये प्लांट बचेगा, लेकिन बेहतर है कि यदि 6-7 पत्ता हो तो आप उस पौधे को खरीदिए। कुल मिलाकर ख्याल रखना है कि जब पौधे में 5 पत्तों से लेकर 8-9 पत्ते तक हो तब आपको उस प्लांट को खरीद लेना है। देखिए, इस प्लांट में सिर्फ 3-4 पत्ता था, मैंने इसे रिपोर्ट किया और कुछ टाइम के बाद का ये अपडेट देखिए, 4 प्लांट को लगाया था और चारों सही सलामत है। इसलिए आपको ख्याल रखना है 2 पत्ते को छोड़कर कम से कम 3-4 पत्ता होना चाहिए और अगर पत्तों की दूरी कम है तब 8-9 पत्ता होना चाहिए। जब आप ऐसे पौधों को खरीदते हैं तो उसकी जड़ में आमतौर से मिट्टी या तो बिल्कुल नहीं होती है या फिर कम होती है। इसलिए आपको खरीदने के बाद वहीं पर इन पौधों को पेपर में रख लेना है और पेपर में रखने के बाद इसे पानी में डिप करके निकाल देना है और उसके बाद ही इन्हें अपने घर पर लाना है। और जो इसमें पानी है उस पानी से पौधों की जड़ तरोताज़ा रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रास्ते में ही जड़ सूख जाएगी और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर जब आप इन पौधों को अपने पास ले आएं तब लाने के बाद जल्द से जल्द लगा लेना है, चाहे मॉर्निंग का समय हो या फिर दोपहर का या फिर शाम का समय हो, जल्द से जल्द लगा लेना है। यदि आपकी मिट्टी तैयार नहीं है या फिर आपके पास गमला नहीं है तब उन पौधों को कुछ दिनों के लिए किसी छोटे से गमले में लगा लीजिए या फिर किसी छोटे से कप में लगा लीजिए। सिर्फ ख्याल रखना है उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। यदि आपके पास कोकोपीट है तो उस कोकोपीट में 20-30% कंपोस्ट को मिक्स करके पौधे को लगा लीजिए। यदि कोकोपीट नहीं है तब आप किसी भी टाइप की मिट्टी में उसमें आप कंपोस्ट मिलाएं या फिर ना मिलाएं, किसी भी टाइप की मिट्टी में छोटे गमले के साथ लगा लीजिए। इन छोटे गमलों में पौधों को लगाने में किसी भी स्पेशल पोटिंग मिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। 7-8 दिन बाद आप जिस भी गमले में लगाना चाहें आपको लगा लेना है। अब बात की जाए उन पौधों की जो सीडलिंग ट्रे में लगा है। सीडलिंग ट्रे में लगे पौधे को खरीदना बेहतर है, क्योंकि इन पौधों को खरीद के लाने के बाद आप इन्हें आराम से 3-4 दिन बाद, यहाँ तक कि हफ्ते 10 दिन बाद भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसे 1 हफ्ते पहले लाया था और धीरे धीरे मैं लगा रहा हूँ। लेकिन हाँ, सीडलिंग ट्रे में लगा प्लांट जमीन में या फिर गमले से उखाड़े गए पौधों से महंगा मिलता है, लेकिन सीडलिंग ट्रे में लगा प्लांट 10 में से 10 सही सलामत रहता है और जमीन या फिर गमले में से उखाड़ा गया प्लांट 10 में से 1 आध तो मर जाता है। बाकी आप दोनों में से जिस भी टाइप के प्लांट को खरीदना चाहें खरीद सकते हैं और आपको जो मिले उसे खरीद लेना चाहिए। सीडलिंग ट्रे में जब आप लगे पौधे को खरीदते हैं तब आपको देखना है कि उसकी पोटिंग मिक्स में नमी ज्यादा है या फिर वो सूखी हुई है। यदि पत्ता पीला पड़ रहा हो या फिर सड़ रहा है तब आपको उस पौधे को नहीं खरीदना है, क्योंकि पत्ते का पीला पड़ना पानी की अधिकता से भी होता है, पानी की कमी से भी होता है और फंगस के कारण भी होता है। बेहतर है उन पौधों को ना खरीदिए, हरे भरे पौधे को खरीद लीजिए। और जिस पौधे का पत्ता सड़ रहा हो तो उस पौधे को तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पत्ते का सड़ना इस बात की निशानदेही है
कि इसमें पानी की अधिकता हो चुकी है और पौधा जड़ के सड़ने के कारण धीरे धीरे मर रहा है। ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, सीडलिंग ट्रे में रखा हुआ था और ये प्लांट डिकम्पोजिबल पोट में लगा हुआ है। पानी की अधिकता से जड़ सड़ रही है और प्लांट धीरे धीरे मर रहा है। खैर, हरे भरे पौधे को ही खरीदिए। और हाँ, अगर पौधे में सिर्फ 2 पत्ता है तब आप उस पौधे को भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनको रिपोर्ट तभी करना है जब 2 पत्ते के बाद 3-4 पत्ता निकल आए। सीडलिंग ट्रे में पौधे को खरीदने में इस बात का भी ख्याल रखना है, यदि जड़ बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुकी है और प्लांट बड़ा हो चुका है और प्लांट 4-5 इंच से बड़ा है, तब आप ऐसे प्लांट को मत खरीदिए, इसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।